पुराने समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी था। उस व्यापारी का नाम गोपाल था। गोपाल एक धनी व्यापारी था। गोपाल अलग अलग स्थानों पर जाकर व्यापार किया करता था। एक दिन गोपाल व्यापार के सिलसिले में एक नगर से दूसरे नगर की तरफ गया हुआ था। तो गोपाल को रास्ते में एक रेगिस्तान को पार करना पड़ता था। इसलिए गोपाल हमेशा खाने पीने का सामान अपने साथ में ही रखता था। फिर गोपाल अपने व्यापार का काम खत्म करके उस नगर से अपने घर की तरफ चल पड़ा। और फिर चलते चलते गोपाल को रास्ते में उसी रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ रहा था। जब रास्ते में गोपाल चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था, तब गोपाल ने एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने की सोची। और गोपाल को भूख भी बहुत लग रही थी। तो गोपाल आगे चलकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। और फिर गोपाल ने अपने थैले से खजूर निकाले और खजूर खाकर उनके बीच इधर उधर फेंक दिए। और गहरी थकान के कारण गोपाल को मीठे मीठे खजूरों का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा था। और गोपाल को भूख भी बहुत लग रही थी, इसलिए गोपाल ने बहुत सारे खजूर खा लिए थे। फिर थोड़ी देर बाद गोपाल ने पानी पिया और फिर अपने हाथ मुंह धोए और घर जाने के लिए तैयार ही हुआ। तभी अचानक गोपाल के सामने एक विशाल भयंकर जिन आकर खड़ा हो गया। और फिर जिन के हाथ में एक तलवार भी थी। फिर जिन ने गोपाल से कहा, तूने मेरे बेटे को मार दिया, अब तुझे इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी और अब मैं तुझे मार डालूंगा। फिर गोपाल घबराकर बोला, हे जिन, लेकिन मैं आपके बेटे को कैसे मार सकता हूँ? मैं तो यहाँ बैठकर अपना खाना खा रहा था। तब जिन गुस्से से बोला, तूने खजूर खाकर खजूर के बीज इधर उधर फेंक दिए थे। उन खजूर के बीजों से मेरे बेटे की आंख में लगी और वह मर गया। अब तुझे भी अपनी जान देनी ही होगी। तब गोपाल डरता हुआ बोला, हे जिन, लेकिन मैं तो आपके बेटे को जानता भी नहीं हूँ, मैं उसे क्यों नुकसान पहुँचाने लगा? आप मेरी जान बख्श दें। फिर गोपाल ने जिन से बहुत विनती की, लेकिन सब व्यर्थ गया। जिन तो गोपाल को मारने पर ही तुला हुआ था। फिर जिन बोला, तूने मेरे बेटे की जान ली है, मैं तुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। फिर गोपाल बोला, आप मुझे बस एक बार घर जाने दें ताकि मैं अपनी पत्नी और बच्चों से मिल सकूं। फिर गोपाल ने कहा, मुझे उन्हें आखिरी बार देखकर अलविदा कहना है और मैं अपनी वसीयत लिखकर अपनी पत्नी को देना चाहता हूं और मेरे बच्चों के लिए उचित व्यवस्था भी करना चाहता हूं ताकि मेरे मरने के बाद किसी को कोई परेशानी ना हो। फिर मैं 1 साल बाद वापस आऊँगा, तब आप जो भी चाहें वह मुझे सजा दे सकते हैं। जिन को मनाना इतना आसान नहीं था। फिर जिन सोचने लगा, अगर यह आदमी एक बार चला गया तो फिर कभी भी वापस नहीं आएगा। फिर गोपाल हाथ जोड़कर जिन से दुखी होकर बार बार मिन्नतें करने लगा। तो फिर जिन ने हामी भर दी। फिर जिन ने बोला, हे मनुष्य, याद रखना, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे शहर में आकर तुम्हारे पूरे परिवार की तबाही कर दूंगा। तब व्यापारी बोला, मैं अपने वादे का पक्का हूँ, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि तुम्हें मेरे शहर तक चलकर आना पड़े और मेरे परिवार को तबाह करना पड़े। फिर गोपाल बोला, हे जिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे 1 साल का समय देने के लिए। मैं अपने आप अगले साल सही समय पर यहाँ हाजिर हो जाऊँगा। यह बात सुनकर जिन वहाँ से चला गया। फिर गोपाल ने भारी मन से अपना सामान उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिर गोपाल ने अपने घर पहुंचकर सबको सारी बात बता दी। यह बात सुनकर घर में रोना पीटना मच गया। सभी घर के लोग घबरा गए। फिर गोपाल ने सभी घर वालों को समझाया कि अभी मेरे पास पूरा 1 साल बाकी है। फिर गोपाल ने अपनी सारी वसीयत अपने बच्चों और बीबी के नाम लिख दी और पूरे परिवार की सुख सुविधा का सारा प्रबंध कर दिया। अब अंततः 1 साल पूरा हो गया था और अब आखिरकार वह समय आ ही गया जब गोपाल को घर छोड़ना था। फिर दुखी मन से गोपाल घर से रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा और थोड़ी देर में ही वहीं पहुंच गया जब जिनसे मिलने का वादा किया था। जब गोपाल वहां पहुंचा तो उससे पहले ही वहां एक बूढ़े व्यक्ति एक हिरण के साथ वहां बैठा था। फिर बूढ़ा व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम इस खतरनाक जगह पर यहाँ क्या करने आए हो? फिर गोपाल ने उस बूढ़े व्यक्ति को सारी बात बता दी। तो वह बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत हैरान रह गया। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति अपने हिरण को बांधकर बोला, बड़ा ही अजीब मामला है। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब इसके बाद क्या होगा। अब बूढ़ा व्यक्ति भी वहीं रुक गया। फिर इसके थोड़ी देर बाद ही एक दूसरा बुड्ढा 2 काले कुत्ते के साथ वहां पर आ गया।
फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने उन दोनों से पूछा, भाई तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? तब गोपाल ने उस बूढ़े व्यक्ति को भी सारी बात बता दी। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति भी वहीं रुक गया। अब थोड़ी देर बाद उसी जगह एक तीसरा बूढ़ा व्यक्ति एक खच्चर के साथ वहीं पहुंच गया और वह भी वहीं रुक गया। अब सभी लोग जिन्न के आने का इंतजार करने लगे और वह सभी लोग इस मामले का क्या नतीजा होगा यह देखना चाहते थे। फिर अचानक आसमान में काले बादल छा गए। जब बादल पास आए तो सबने देखा कि जिन्न भी खड़ा हुआ है। फिर गोपाल ने जिन्न से कहा, हे जिन्न, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब तुम मुझे मार सकते हो। तब उन तीनों बूढ़े व्यक्तियों ने जिन्न से बहुत विनती की कि वह उस गोपाल की जान ना ले। फिर एक बूढ़े व्यक्ति ने जिन्न से कहा, हे जिन्न, जरा तुम ही सोचो, यह आदमी अपना पूरा भरा परिवार छोड़कर तुम्हारे पास आया है अपना वादा निभाने के लिए। अगर इसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह कभी भी यहाँ नहीं आता, और अगर तुम इसे शहर में खोजने भी जाते तो कभी भी नहीं खोज पाते, क्योंकि शहर बहुत बड़े होते हैं। फिर दूसरा बूढ़ा व्यक्ति बोला, और हाँ, अगर यह चाहता तो उस शहर को छोड़कर कोई दूसरी जगह भी जा सकता था, लेकिन यह एक बहुत ही ईमानदार आदमी है। क्या इसने तुम्हारे बेटे की जान जानबूझकर ली होगी? फिर तीसरा बूढ़ा व्यक्ति बोला, अरे जिन्न, तुम इसकी जान के बदले मेरी जान ले लो, लेकिन इस भले आदमी को छोड़ दो। फिर जिन्न बोला, अरे भाई, मेरे बेटे की जान इस व्यापारी ने ली है तो मैं तुम्हारी जान क्यों लूँगा? मैं तो इस व्यापारी की जान ही लूँगा। फिर तीनों बूढ़े व्यक्तियों ने हाथ जोड़कर जिन्न से बहुत विनती की और फिर कहा, तुम इस व्यापारी को छोड़ दो और हम तीनों की जान ले लो। फिर जिन्न भी सोचने लगा कि यह तीनों बूढ़े व्यक्ति इस व्यापारी की जान बचाने के लिए खुद की जान देने के लिए तैयार हैं, और वैसे भी इस व्यापारी ने मेरे बेटे की जान जानबूझकर नहीं ली, तो मुझे इस व्यापारी की जान बख्श देनी चाहिए। फिर जिन्न ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम तीनों के कहने पर इस व्यापारी को छोड़ देता हूँ। और फिर जिन्न ने व्यापारी से कहा, हे व्यापारी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और मैं तुम्हें इन तीनों बूढ़े व्यक्तियों की वजह से छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर जिन्न वहाँ से चला गया। फिर गोपाल ने उन तीनों बूढ़े व्यक्तियों की दयालुता देखकर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और फिर खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट गया। जब गोपाल अपने घर पहुंचा तो उसके परिवार के सभी सदस्य गोपाल को देखकर बहुत खुश हुए और सभी घर के लोग गोपाल को देखकर खुशी से फूले नहीं समाये। फिर व्यापारी ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो बेटा, अपने जीवन में चाहे कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम्हें अपनी ईमानदारी और दयालुता को नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, सच्चे इंसान का तो भगवान भी मददगार होता है, अतः सच्चाई का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर गोपाल के बेटे बोले, जी बाबूजी। फिर व्यापारी का पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।